द डेविल अटैक। कौन सी सिचुएशन है ये? कौन है ये डेविल? कौन आता है, कौन हम पर अटैक करता है? क्या है ये डेविल अटैक? डेविल अटैक कुछ भी नहीं, बस मैंने एक वर्ड दिया है, द डेविल अटैक। ये एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी खतरनाक सिचुएशन है जहाँ पर एक साथ ही बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हमारे ऊपर हमला करते हैं। कभी कभार जेलसी बहुत बढ़ जाती है, कभी कभार एंगर बहुत बढ़ जाता है, कभी कभार कोई रीजन भी नहीं है तो भी हम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड रहते हैं, बहुत सैड रहते हैं, बहुत परेशानियां होती है एंड बहुत हम लोग सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं तो भी हमें उससे राहत नहीं मिलती। बहुत स्ट्रेस बढ़ जाता है, डिप्रेशन बढ़ जाता है। जो भी वर्ड्स आपको यूज करना नेगेटिव वाले सारे यूज कर लो, क्योंकि वो इतना डेंजर अटैक होता है। ऐसी सिचुएशन होती है कि हमको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा आ गया है हमारे माइंड में एंड कुछ तो हमें कर रहा है, ऐसे लग रहा है हमारे ब्रेन को तभी खा रहा है। इतनी बुरी सिचुएशन आ जाती है आपके हाथों, तो आप क्या करते हो उसमें? अपने फैमिली मेंबर्स पर, किसी क्लोज पर्सन, किसी पर भी आपके गुस्से निकलने स्टार्ट होते हैं। आपके गुस्से के ऊपर आपका खुद का कंट्रोल नहीं रहता। आप ये ऐसी हरकतें नहीं करना चाहते बट आपसे वो हो रही है, यू आर नॉट डूइंग दैट बट आपसे वो हो रही है। ऐसी फीलिंग आती है कि आपको वो कोई तभी करवा रहा है। ऐसे मतलब अचानक से अटैक आ जाता है, हर एक के लाइफ में आता है, पर एक बार नहीं आया तो बहुत बार आता है। बट हमें ये सीखना है कि ये क्या है, कैसी सिचुएशन है और हमें इससे कैसे लड़ना है, बिकॉज सोल्यूशन है इसका। बट अगर हम लोग सोल्यूशन ओरिएंटेड बने तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। अचानक से इतनी तकलीफ, इतनी मुश्किलें और उस वक्त दिमाग कुछ भी काम नहीं करता। लोग आकर समझाते हैं ऐसे मत करो, वैसे मत करो, पॉजिटिव सोचो। अरे पॉजिटिव कहाँ से सोचे? माइंड में इतने नेगेटिव है, हम खुद से कैसे पॉजिटिव सोचे? लोग हमें सोल्यूशन देंगे, कोई अलग अलग बातें बताएंगे बट हमारा माइंड उतना केपेबल रहता ही नहीं कि हम उस सोल्यूशन को सुनकर उसके ऊपर रिएक्ट करें। ऐसा भी होता है, काफी सारे मोटिवेशनल वीडियोस देख लिए, काफी सारे सेशन देख लिए तो भी राहत नहीं मिल रही है। इतना डिप्रेशन आ गया, इतना स्ट्रेस आ गया, इतनी सिचुएशन आपकी खराब हो गई है और आप मतलब खुद तो एक तो डिस्टर्ब हो और आपकी वजह से दूसरे भी डिस्टर्ब हो रहे, आपके फैमिली मेंबर्स भी डिस्टर्ब हो रहे। आप करना नहीं चाहते बट आपसे ये हो रहा है। इसको बोलते हैं द डेविल अटैक। नाम मैंने दिया है, कहाँ पर गूगल पर सर्च मत करना। तो ये सिचुएशन ऐसी होती है, ये आपके लाइफ में प्री डिटरमाइंड होती है और वो आपके लाइफ में आएगी। अभी वो मेरे को नहीं पता, कुछ कार्मिक एक्शंस की वजह से आ रही है, किसकी वजह से आ रही है, आई डोंट हैव दैट नॉलेज। बट ये सिचुएशन मेरे लाइफ में आती है, मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता, मुझसे गलत गलत एक्शंस हो जाते हैं, मेरा ब्रेन खा जाता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये जो सिचुएशन रहती है उसमें हमें बस चुप करके बैठना होता है। जब भी नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं उस टाइम पर हम हमेशा, हमारा माइंड क्या होता है, बहुत डिस्टर्ब होता है। फिर हम क्या करते हैं, इससे निकलने के लिए इसके सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं बट उस टाइम पर हमें उसका सोल्यूशन नहीं निकालना है, हमें बस चुप बैठना है। वो जो वक्त है जिस वक्त हमें ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, इतना हम लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं, बस हमको वो टाइम को किसी भी तरीके से पास करना है, आगे जाना है हमें। वो 4 घंटे के लिए आ सकता है आपके लाइफ में, 2 घंटे के लिए आ सकता है, 10 दिन के लिए भी आ सकता है, 10 सालों के लिए भी आ सकता है। तो उस वक्त हम जो भी सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे वो काम में नहीं आते हैं। मेन पॉइंट तो सोल्यूशन निकलते ही नहीं, बिकॉज कभी कभार ना वो सिचुएशन इमेजिनरी रहती है। किसी ने आपको बहुत तंग किया हो, उसके तरफ वो मन में फैंटेसीज आती है कि हम उससे बदला ले रहे, ऐसे कर रहे, वैसे कर रहे, बहुत गुस्सा आ रहा है। मतलब कभी कभार इमेजिनरी सिचुएशन से हमें खुद को नहीं पता हमारे साथ क्या हो रहा है। कभी कभार हमारे लाइफ में हम लोग करियर में अटक गए, पैसे नहीं है हमारे पास, उस वजह से एकदम स्ट्रेस में जा रहे, तो वो स्ट्रेस में रहकर आपका कभी भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सोल्यूशन कब निकलता है, जब हमारे वाकई अगर हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो अगर जब हमारा माइंड एकदम काम रहता है, ठंडा रहता है, तो ही सोल्यूशन निकलता है। बट ये जो डेविल अटैक है, जब हम पर अटैक हुआ है इतने सारे इमोशंस का, तभी बिल्कुल भी कोशिश मत करो कि मुझे कोई सोल्यूशन निकालना है। बस आपको किसी तरीके से वो टाइम को पास करना है। टाइम अगर पास हो या कुछ वक्त के बाद आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। लेट द टाइम हील दैट सिचुएशन। आप उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। जितना आप उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश करोगे, अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाओगे। सो पहले से ध्यान में रखो कि अगर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, देयर इज नथिंग टू फाइंड एनी सोल्यूशन फॉर दिस। बस चुप बैठना है, रिमेन क्वाइट, रिमेन साइलेंट। ओके, तो ये देखो, अभी वो टाइम बहुत बड़ा हो सकता है,
वो टाइम में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकते, किसी को तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आपको एक मैजिक फॉर्मूला बताती हूँ जिससे ये टाइम शायद 10 दिन का है तो वो 10 मिनट्स में भी कट सकता है। और मैंने अपनी सिचुएशन को भी उसके साथ रिलेट करके आपको समझाती हूँ कि ये जो नेगेटिविटीज है वो शायद, तो देखो ऐसा है कि अगर हमारे लाइफ में, अगर हम जब तक कुछ बुरा काम नहीं करते हमारे तरफ बुरा नहीं आता। जो भी हमारे लाइफ में बुरा हो रहा है, कोई हमें तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारा फॉल्ट है वहां पर। हमने शायद पहले कुछ किया होगा, बाद मतलब कुछ हुआ है हमारे से और हमारी गलती की हमें सजा मिल रही है। ऐसा नहीं होता कि हमने कुछ नहीं किया अचानक से हमें सजा मिल रही, हम उस वक्त भगवान को पहुंचते हैं। अरे भगवान का तो कुछ रोल ही नहीं है वहां पर, भगवान हमें हील करते हैं। बट उनको दोष देकर वगैरह, एक ह्यूमन माइंडसेट है कि उनको ये दोष देना स्टार्ट करते हैं। नहीं भाई, जो भी हो रहा है हमारी गलती की वजह से हो रहा है, ये एक्सेप्ट करो। समटाइम्स ऐसे हो सकता है कि आपने कोई गलती नहीं करी है तो भी आपकी तरफ ये डेविल अटैक वाली सिचुएशन आई है, बट समझ लो कि कहीं ना कहीं की है मैंने गलती, ईगो में हो गया ना कि मैंने गलती नहीं की है, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए, तो आपका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, कोई भी नहीं निकलेगा। देखो सोल्यूशन 2 टाइप्स निकलते हैं ना, तो 2 टाइप के लोग रहते हैं। एक टाइप के लोग, मैंने कुछ गलती नहीं की तो मेरे साथ न्याय होना चाहिए, जो मैंने गलतियां की नहीं की है तो मेरे को उसका जस्टिस चाहिए, ऐसे मांगते रहते, एक्सेप्ट नहीं करते। एक रहते गलती नहीं की तो भी प्रे कर कर बोलते कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ गलती की है बट मुझसे गलती हुई है। वो भगवान से माफी मांगता होता है, शायद उसने गलती की भी हो ना, अगर वो हम्बल है, अगर उसे विश्वास है तो भगवान क्लियरली उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, वो उसको फॉरगिवनेस मिल जाती है। तो डेविल अटैक मतलब कुछ तो हमारे से भी हुआ है, तो पहले तो फॉरगिवनेस मांगो, क्षमा मांगो। हम दिन में, हमें खुद को नहीं पता हम क्या गलतियां कर रहे, तो डेली हमें फॉरगिवनेस के लिए आस्क करना है गॉड को, क्षमा मांगो। दूसरी बात, ये जो सिचुएशन है, जो इतना बड़ा टाइम होएगा, उसको काटने के लिए आपको एक ही मेथड काम में आएगा, दूसरा कोई भी मेथड नहीं है। रियली कसम से आपको बता रही हूँ, सिर्फ एक मेथड है एंड वो है गॉड्स नेम। व्हाट इज दिस गॉड्स नेम? ये क्या है गॉड का नेम? ये जो पूरी दुनिया है ना, वो एक ही एनर्जी के बेसिस पे चल रही है, एक ही एनर्जी एक ही है, फॉर्म्स अलग अलग है। ये जो पूरा वर्ल्ड चल रहा है, ये जो क्रिएटर है जिसने ये वर्ल्ड को बनाया है, वो कोई इंसान नहीं है जो कि ऊपर आसमान में बैठा है, वो एक एनर्जी है, वो एक एनर्जी है और वही एनर्जी हमें हील कर सकती है। वो एनर्जी क्रिएटर है, अगर जिसने दुनिया बनाई, जो ये जो पूरा दुनिया में जितने भी पैसे है उसका मालिक है, ये जो दुनिया में पूरे जो हैप्पीनेस है उसका मालिक है, ये जो पूरे डिजीजेस है उसका सोल्यूशन एक के पास ही है और वो उस गॉड की तरफ। तो वो गॉड क्या है? वो एक एनर्जी है। अभी वो एनर्जी फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है। आप क्वेश्चन करोगे ना कि हमने फिजिकल फॉर्म लेके गॉड में, तो वही एनर्जी ने फिजिकल फॉर्म लिया था ताकि हम लोगों को गाइड कर सके। भगवान श्री कृष्णा के रूप में, गुरु नानक देव जी के रूप में, जीसस के रूप में एक फिजिकल फॉर्म लिया था। तो एनर्जी के दोनों फॉर्म रह सकते हैं, फिजिकल या फिर नॉन फिजिकल। तो हमें समझना है कि वो एनर्जी को हमें हमारे अंदर डालना है, क्योंकि हमें यही एनर्जी हमें बचाएगी। तो जब भी डेविल अटैक आए, आपको बस चैंट करना है, चैंट करना है, वो पॉजिटिव एनर्जी को कलेक्ट करना है, कलेक्ट करना है। आप किसी भी भगवान को मानते हो, अल्लाह, जीसस, कुछ भी, ओम करते बैठो, ओम 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 ओम, जितना हो सके करो। मन में ये विश्वास रखो कि मेरी मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मेरा गॉड उससे भी बड़ा है। और जब भी आप चैंट करना स्टार्ट करोगे, उसी तरफ आपके और नेगेटिव एनर्जी अटैक करेगी और थोड़ी सी सिचुएशन क्रिटिकल होगी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी ये नहीं चाहती कि आपकी सिचुएशन हील होए, आप इसमें से बाहर निकले। वो और आपको तंग करने की कोशिश करेगी। बस आपको समझना है कि ये मुझे तंग करने की कोशिश करेगी, बट आपको क्या करना है? अपने अंदर से एक ताकत पानी है, एकदम हिम्मत आपको खुद को बढ़ानी है। कोई दूसरा आपकी सोल्यूशन नहीं निकाल सकता, कोई आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, आपको खुद को हिम्मत बांधनी है। एंड जस्ट चैंट चैंट चैंट, विश्वास रखो कि मेरा परमेश्वर मेरे को हील करेगा। मेरे परमेश्वर के पास वो ताकत है कि इन सारे एनर्जीज को वो भगा सकता है। परमेश्वर के अंदर वो गुण है, परमेश्वर वो समर्थ है कि आपकी सिचुएशन को वो यूं बदल दे। आपके 10 इयर्स की तकलीफें, 10 सालों के दुख को 10 मिनट में काटने की ताकत रखता है। बस आपको बिलीव करना है, आपको विश्वास करना है एंड बस चैंट करना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। आपका सोल्यूशन जरूर निकलेगा, जरूर
टाइमर लगाओ अपने फोन पे, 10 मिनट से स्टार्ट करो, 20 मिनट से स्टार्ट करो। एक टाइम पे एक घंटा नहीं होता, 10-20 मिनट से स्टार्ट करो एंड बस वो टाइम करते जाओ, मुंह से बोलो, ऐसे नहीं मैं मन में कर रहा हूँ, गलती मत करना। मन में करोगे ना तो और भी थॉट्स बहुत सारे मिक्स हो जाते। तो करना है, टाइमर लगाओ, मुंह से उच्चारण करो जो भी आपको करना है, ओम ओम ओम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जीसस जीसस जीसस, करना है, बस उसको करना है। मन में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम आज मैं सॉल्व करूंगा, ये जो भी मुझे परेशानियां आ रही है उससे ये परमेश्वर समर्थ है कि इन प्रॉब्लम को निकाल सकते हैं। बस मन में विश्वास लाओ, करते जाओ। मन में थॉट्स आएंगे, आने दो, थॉट्स को मिक्स होने दो गॉड के नेम में, आप करते जाओ। जैसे ही गॉड का नेम की ताकत बढ़ जाएगी, ये नेगेटिविटी बहुत जल्दी भाग जाएगी। 2 ऑप्शन है, एक तो कुछ टाइम के लिए तो एनर्जी आती है, नेगेटिविटी हमारे अंदर, शायद वो 1 दिन के लिए आए, 10 दिन के लिए आए, 4 घंटे के लिए आएगी तो आएगी। तो अगर आपको बस उसको टाइम को पास करना है, यू डोंट हैव टू टेक आउट द सोल्यूशन, टाइम को पास करना है। बट ये टाइम जल्दी से कट जाए, इतना बड़ा टाइम इतने में कट जाए, वही तो गॉड का नाम करता है, वही तो परमेश्वर की समर्था है कि वो आपके हर पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। बस आपको हिम्मत बांधनी, आपको ये काम करना है, विश्वास लाओ, मत ये करो कि परमेश्वर है कि नहीं है, मैं क्या करना चाहिए कि नहीं, इसके पीछे कोई साइंस है कि नहीं, बस परमेश्वर है और वो आपकी प्रॉब्लम को हील करेंगे, विश्वास रखो। जो लोग विश्वास करेंगे उनके ऊपर जरूर प्रोग्रेस होगी, उनकी प्रॉब्लम जरूर दूर होगी। परमेश्वर का आसरा लो, लाइफ की हर प्रॉब्लम परमेश्वर से सॉल्व होती है। एंड ये नेगेटिविटीज रोज आती है हमारे लाइफ में, तो अपना रूटीन बनाओ कि मुझे डेली गॉड के नेम को चैंट करना है, मतलब करना है। कोई भी सिचुएशन आने दे, 10 काम बाहर साइड में रखो, बट परमेश्वर का नाम जपो, उसको मत छोड़ना कभी भी। मॉर्निंग में, इवनिंग में, रात में करते जाओ, बस करते जाओ। मैं आपको अपनी सिचुएशन बताती हूँ, मुझे कल प्रॉब्लम हुई। मैं आज क्यों बना रही हूँ ये वीडियो, क्योंकि मैंने खुद अभी रिसेंटली डेविल अटैक सामना किया एंड आई एम आउट फ्रॉम द सिचुएशन। तो मुझे एक मन में फीलिंग है कि जैसे परमेश्वर ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करी, वो आपकी भी करेगा। कल से ही मेरे को थोड़े से ऐसे थॉट्स आ रहे थे, कल मैंने ऐसे कर लिया, चैंटिंग कर लिया रात को, देन मॉर्निंग में भी किया मैंने, 20 मिनट्स के लिए किया। दोपहर को वो बहुत बढ़ गया। आई वॉज नॉट एबल टू हैव कंट्रोल एंड दैट। तभी भी मैंने चैंट किया, वो कम हो गया। और मतलब मेरे किसी से फैमिली मेंबर से झगड़े भी हो गए, मैं बहुत डिस्टर्ब थी, ऐसे लग रहा था मुझे कोई खा रहा है, मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। कैसे मैं उसको सॉल्व करूँ। मैंने परमेश्वर का नाम भी जपा था, ऐसा नहीं जपा था। मेरी सिचुएशन कम हो गई थी, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे इतना बड़ा मेरा डैमेज हो जाता, तो उसमें से मेरा इतना डैमेज हो गया था। बट ये डैमेज भी मैंने बहुत आफ्टरनून में चैंटिंग किया और बस मैं सो गई, मुझे पता भी नहीं चला, इतना स्ट्रेस बढ़ गया, मैं सो गई। मैं इवनिंग में उठी तो मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिला, बट मेरे को फील हुआ कि और की जरूरत है, और मुझे मतलब प्रॉब्लम्स वापस से थोड़े थोड़े आने लग जाए। तो बस सॉल्व करना ही था। और हिम्मत आई मन में, जोर जोर से चैंट किया। मैंने बोला अब मैं नहीं रुकूंगी जब तक मेरी प्रॉब्लम नहीं आती। तो पहले क्या हो रहा था, और इस वक्त मैंने इतना चैंट किया, नाउ आई एम कम्प्लीटली हील्ड। मैं एकदम पॉजिटिव फील कर रही हूँ, मुझे परमेश्वर ने क्षमा किया, मुझे अपना बनाया, मुझे आगे बढ़ाया। बट ये कैसे हुआ, क्योंकि मुझे एक बात समझ में आई कि मैं जब आफ्टरनून में और कल चैंट कर रही थी, तो तभी मैं इस सोच से कर रही थी कि मैं भगवान को बोल रही थी, हे भगवान मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, प्लीज मुझे सॉल्व कर। आई बेग फॉर फॉरगिवनेस, मैं क्षमा मांग रही थी, लेकिन मैं ऐसे बोल रही थी मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। एंड बस इवनिंग में मैंने जब चैंट किया था, तो मैं परमेश्वर से बात नहीं कर रही थी कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैं उस नेगेटिविटीज के साथ बात कर रही थी कि तू जितनी है ना, तेरे से बड़ा मेरा परमेश्वर है। गाना है ना, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो मैं बस बोलते गई, मेरे अंदर बहुत एनर्जी आई, क्योंकि मुझे बिलीव आ गया था शाम को कि परमेश्वर बड़ा है, उसने मुझे हैंडल करने की जिम्मेदारी ली है, मैं उसकी बेटी हूँ, उसने मुझे अपनाया, तो वो मुझे जरूर हील करेगा। तो मैंने ऐसे किया, तो मन में ऐसी फीलिंग आई कि इस वक्त प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, मेरे प्रॉब्लम से बड़ा मेरा परमेश्वर। करती गई 20 मिनट्स 25 मिनट्स में पूरी सिचुएशन इतने काम हो गए नाउ। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आपको भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। आप भी करते जाओ गॉड के नेम की चैंटिंग, भले आपका स्ट्रेस अभी हैंडल नहीं हो रहा, बट वो बातें आपको आगे जब भी आप चैंट करोगे, कुछ देर
बार आपके ज्ञान को बढ़ाएगी, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगी। शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, डिपेंड करता है आप कितने हिम्मत के साथ करते हो, कितना चैंट करते हो, कितनी देर करते हो, उससे डिपेंड करता है आपके अंदर बिलीफ कितना है, कितना विश्वास के साथ करते हो, आपके अंदर ईगो कितना है, क्योंकि जहाँ पर ईगो है वहां पर परमेश्वर नहीं है। मैं इसलिए बोलती हूँ कि आपने गलती नहीं की तो भी आस्क फॉर फॉरगिवनेस, परमेश्वर को दया आएगी, वो हील करेगा। तो ये जो नेगेटिव अटैक है, इसको मैं पूरा समराइज करूँ तो पहली बात, सोल्यूशन निकालना नहीं है। इस सिचुएशन में सोल्यूशन नहीं निकलता प्रॉब्लम को, बस हमें वो टाइम को पास करना होता है। ऐसे समझो आपकी लाइफ में बुरा वक्त आया, बुरा वक्त कट जाएगा, रात खत्म हो जाएगी, सूरज निकलेगा। बट अगर आप चाहते हो कि रात जल्दी निकल जाए और ये रात बार बार मेरी लाइफ में ना आए, तो बस परमेश्वर आपको बचा सकते हैं। आपके कर्म जो आपने बुरे किए उसके लिए माफी मांगो, परमेश्वर से फॉरगिवनेस के लिए सीख करो, विश्वास रखो, अपने आप को दीनता में लाओ और अपने सिचुएशन को हील करो। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। अपने प्रॉब्लम्स को हील करो, परमेश्वर का आसरा लो एंड जस्ट लिव योर लाइफ हैप्पीली। हर एक का मन में इच्छा होती है मेरी लाइफ में मुझे सब कुछ मिलना चाहिए, मेरी लाइफ सबसे हैप्पी होनी चाहिए। होएगी आपकी लाइफ हैप्पी अगर आप परमेश्वर का आसरा लोगे। परमेश्वर साथ में सब कुछ होता है, बस विश्वास रखो, बिलीव करो एंड चैंट, कंपल्सरी चैंट करो, इसमें कोई लेजीनेस नहीं। चैंट करोगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। पहले से ही बोल रही हूँ, मॉर्निंग का रूटीन बनाओ, 20 मिनट्स चैंट करना, इवनिंग में बनाओ, रात में बनाओ, लेकिन बनाओ। 10 मिनट से स्टार्ट करो बस, लेकिन करो। एकदम जब भी कर रहे हो तो एकदम उसके ऊपर फोकस करो। आएंगे नेगेटिव थॉट्स, आने दो, लेकिन आपको फोकस अपना बढ़ाना है, हिम्मत बढ़ानी है, पूरे एनर्जी के साथ करना है। मैं बीच में बिना एनर्जी के करती थी कुछ दिनों पहले, लेकिन मेरे को इसका असर नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरी एनर्जी बहुत लो थी। ऐसे ऐसे करना है, करना है, करना है। नो, हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ अपनी एनर्जी को बढ़ा के करो, देन आपके लाइफ में मैजिक जरूर होएगा। वो परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की ताकत आपके लाइफ में जरूर काम करेगी। थैंक यू।